हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वेन डायग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नो वेन डायग्राम। इंस्टीड हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इजी ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो उनको सोल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी गाइस, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ इजी ट्रिक्स जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करे बिना आपका सब्सक्रिप्शन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियोस के नोटिफिकेशन ही नहीं आपको मिल पाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वीडियो कब अपलोड हुई है और वो पता नहीं कब आप उसको देखेंगे फिर, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, वैसे वो वेन डायग्राम हमारा यूनिट 6 का है, लॉजिकल रीजनिंग का, बट हम उसके लिए क्या करेंगे, इजी ट्रिक करेंगे कुछ। और एक और बात आपको बता दूं, जो यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन वाली है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर उसमें फर्दर कोई टॉपिक ऐड करना होगा तो इन फ्यूचर मैं कर दूंगी, ठीक है। और जो यूनिट 6 है हमारी लॉजिकल रीजनिंग वाली जो अभी चल रही है, उसमें वेन डायग्राम के अलावा गाइज हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो है एनालॉजी वाला। तो आज क्लास 1 है वेन डायग्राम की, कल सेकंड क्लास होगी और फिर एनालॉजी, और उसके बाद हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे सारे। तो उससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ, यूनिट 6 वाली जो लॉजिकल रीजनिंग वाली मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाके सारी वीडियोज को गाइज एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, ठीक है, थोरोली उसको करो। तो इससे क्या होगा, जब एमसीक्यू करेंगे आप लोग तो इजीली हमारे सोल्व हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइज कि जो इजी ट्रिक्स है हमारी वो कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद दिलवा देती हूँ, कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन में भी और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी मैंने आपको 4 टाइप की स्टेटमेंट बताई थी। कौन सी? ए, ई, आई और ओ वाली स्टेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से उनको समझा देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इन्हीं को कंबाइन करके हम स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो, अब यूनिवर्सल यानी हर जगह, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बात होगी। देखो, ऑल के बारे में बात हो रही है, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ, क्योंकि इसमें नो का यूज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला है ऑल ए आर बी, ठीक है। तो अब देखो, ये पॉजिटिव भी है और यूनिवर्सल भी है, तो इसको हम बोलेंगे कि यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिर प्रोपोर्शन है, और इसको हमने नाम दे दिया ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सल बात होगी और नेगेटिव यानी नो का यूज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नो ए आर बी, ठीक है, सारे ए के बारे में बात हो रही है और नेगेटिव बात हो रही है, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव बोलेंगे उसको, और ये हमारी कौन सी टाइप ऑफ स्टेटमेंट बन गई गाइस? ये हमारी बन गई ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, पर्टिकुलर देखेंगे। पर्टिकुलर यानी सम, यानी कुछ चीजों के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे देखो, सम ए आर बी, पॉजिटिव बात हो रही है और कुछ चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर पॉजिटिव है ये, और इसको हमने नाम दे दिया आई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब लास्ट वन देखो, पर्टिकुलर सम यानी कुछ चीजों के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर, और नोट का भी यूज हुआ है यानी नेगेटिव भी है। तो ये जो हमारा टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, ये कौन सा बन गया? ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। बहुत इजी है, समझ नहीं आया तो बैक करके फिर से देखो एक बार इसको। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी इजी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रूल होते हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 रूल, फिर कैटेगरी 2 रूल, और फिर कैटेगरी 3 के रूल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कैटेगरी 1 के रूल कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो इसमें यहाँ पे हमारे पास 5 रूल होंगे गाइस कैटेगरी 1 में, ठीक है। अगर हमें सिंगल स्टेटमेंट गिवन है, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन है, तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन है तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इनको डायरेक्ट नाम दे दिया मैंने। अब देखो, जो लास्ट 3 वाले हैं, अगर हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है गाइस, अगर हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो जो हमारा कंक्लूजन गिवन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है।
अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा। अब देखो फोर्थ रूल क्या बोलता है कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर हमारा जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला रूल देखो कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका हम कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये देखो इनडायरेक्ट, मैंने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करके इसमें हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली इसमें हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। ये थे कैटेगरी 1 के रूल। अब सबसे पहले यानी कि हम जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले हम कैटेगरी 1 वाले रूल उसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाले याद रखो कि पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलके पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है। अब कैटेगरी 2 के रूल देखो, ये वाले चेक करने के बाद हम इनको नंबर्स डिनोट करेंगे गाइस, ठीक है। और नंबर्स में सिर्फ हम 100 और 50 डिनोट करेंगे। कैसे देखो, जो ऑल वाली स्टेटमेंट होती है गाइस, फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए और बी है ना, जो हमारे आइटम्स हैं इस स्टेटमेंट में, जो हमारे आइटम है, जो ग्रुप्स है, वो ए और बी है, इनके बारे में बात हो रही है। अब देखो जो मैंने वो वाली वीडियो करवाई थी डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाली, उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन ये 150 वाला रूल बताया नहीं था। तो बट उसमें उस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो इसमें कैसे करेंगे, जो ऑल वाली स्टेटमेंट होगी, जो जिसके साथ ऑल का यूज हुआ है, जिस आइटम के साथ ऑल का यूज हुआ है, उसको हम डिनोट कर देंगे 100 से, 100 नंबर दे देंगे उसको पूरे, और जिसमें सम का यूज हुआ है उसको दे देंगे 50 हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऑल ए आर बी, तो ठीक है, ए के साथ तो ऑल का यूज हुआ है 100 उसको डिनोट कर देंगे, बट क्या बी के साथ ऑल का यूज हुआ है? नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है, कुछ और हो, ए ना हो, ठीक है, सी हो, ये हो सकता है ना। तो यानी बेसिकली जो बी वाला है यहाँ पे सम का हम मान के चलते हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया हमने 50, ठीक है। जहाँ पे यूनिवर्सल बात होगी वहाँ पे 100 डिनोट करेंगे, जहाँ पे सम की बात होगी वहाँ पे 50 डिनोट कर देंगे, ये याद रखो, ठीक है। ये था ऑल वाली स्टेटमेंट। अब सम वाली स्टेटमेंट में क्या करेंगे, सम में तो दोनों ही सम हो गए, ठीक है, सम ए और सम बी हो गए, तो यहाँ पे दोनों को हमने 50-50 डिनोट कर दिया, ए भी 50 है और बी भी हमारा 50 है, ठीक है। अब देखो नो वाली स्टेटमेंट, जो नो वाली स्टेटमेंट होती है, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड वाला करवाया उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें दोनों ही नो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए भी हमारा नो है और बी भी हमारा, बी के साथ भी हम नो को मान के चलेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसमें सॉरी, क्योंकि इसमें दोनों के साथ ही 100 ए का नो का यूज हुआ है, इसलिए 100 दे देंगे दोनों को, ठीक है। यानी नो ए, सारे ए के बारे में बात हो रही है और बी के भी सारे के सारे में बात हो रही है, इसलिए इन दोनों को 100 हमने डिनोट कर दिया। अब सम नोट वाला देख लो, सम के साथ किसका यूज हुआ है, ए का, तो ए यानी कुछ के बारे में बात हो रही है तो इसको हाफ मार्क्स देंगे, और नोट भी, नो का यूज हो गया बी के साथ, सारे के सारे बी के बारे में बात हो रही है तो फुल मार्क्स देंगे, यानी कि 100 मार्क्स देंगे, ठीक है। ये थे हमारे कैटेगरी 2 के रूल। अब देखो कैटेगरी 3 के रूल क्या होते हैं गाइज। जब हम ये भी चेक कर लें कि स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव है क्या, या फिर सेकंड में उनको फिर नंबर डिनोट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर डिनोट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर डायरेक्ट हमारा कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो इनडायरेक्ट निकालना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट के केसेस में गाइज हमको मर्ज करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मर्ज करने के लिए एग्जाम्पल देखो इसका, कैसे मर्ज करते हैं, क्या होता है ये मर्ज करना। तो हमें गिवन है स्टेटमेंट 1 ऑल ए आर बी, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट गिवन है ऑल बी आर सी, ठीक है। और सपोज कंक्लूजन में हमें दे दिया कि ऑल ए आर सी, ठीक है। तो देखो अब ए और सी अलग अलग में है, ठीक है, ए अलग स्टेटमेंट में है, सी अलग स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए देखो एक रूल है, सिर्फ एक ही रूल है मर्ज करने के लिए, कि वन ऑफ द मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर 100। जो मिडल टर्म कौन सी हुई गाइस, अब इसमें मैंने कंक्लूजन में क्या बताया कि ऑल ए आर सी, ठीक है,
तो मिडल टर्म कौन सी होती है, जो हमारी कंक्लूजन में नहीं होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन में बी है नहीं हमारा, ठीक है। तो बी हमारा हुआ मिडल टर्म। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड को छोड़ो, अभी इसमें से अगर एक 100 है हमारी, ठीक है, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही 50-50 हैं तब इसको मर्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नंबर डिनोट करो इसको। तो देखो यहाँ पे ऑल वाली स्टेटमेंट में इसको क्या देंगे, बी को। यहाँ पे देखो बी को हम देंगे 50, और यहाँ पे क्योंकि ऑल के साथ यूज हुआ है बी का, तो यहाँ पे इसको 100 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली मिडल टर्म बी वाली सेकंड में हमारी 100 है। तो इन दोनों में से मैंने क्या बोला, दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है, दोनों भी हो सकती है 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक है, तो इसलिए हमारा रूल फॉलो कर गया। तो अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम मर्ज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे दोनों ही मिडल टर्म 50-50 हो जाएंगी, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हम मर्ज ही नहीं कर पाएंगे और हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मर्ज करने का ये रूल कैटेगरी 3 वाला रूल हमें याद रखना है गाइस, ठीक है। तो अब रूल हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके एमसीक्यूज देखो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट गिवन है हमें, स्टेटमेंट में गिवन है ऑल स्कॉलर्स आर मेल, एंड सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है ऑल मेल आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये हमें गिवन है। और कंक्लूजन हमें गिवन है ऑल इंटेलिजेंट्स आर स्कॉलर और सम इंटेलिजेंट आर स्कॉलर। तो अब हमें क्या करना है गाइज, हमें अपने कैटेगरी वाले रूल याद रखने, कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 के और कैटेगरी 3 के रूल हमें हमें बेसिकली याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने वॉलपेपर पे रखना है इसको, तब याद हो पाएंगे, ठीक है। वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, याद हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है, अगर आप एमसीक्यूज करोगे 1-2 प्रीवियस ईयर में से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये वाला रूल चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से हमारा कौन सा आता था, पॉजिटिव से हमारी पॉजिटिव ही स्टेटमेंट आती थी। कंक्लूजन में पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये रूल था, ठीक है। बैक जाके देखो अगर याद नहीं है तो। तो अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कैटेगरी 1 वाला हमारा रूल फॉलो कर गया। अब सेकंड कैटेगरी में अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करने हैं नंबर्स डिनोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल वाली में हम कर देंगे 100 और 50, ठीक है। ये भी ऑल वाली है, इसमें भी 100 और 50 कर देंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या है, ऑल इंटेलिजेंट आर स्कॉलर, ठीक है। कंक्लूजन में हमें गिवन है पहले कंक्लूजन में ऑल इंटेलिजेंट आर स्कॉलर। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट अलग स्टेटमेंट में है और स्कॉलर अलग स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज के लिए कैटेगरी 3 वाला रूल कि दोनों मिडल टर्म में से हमारी एक जो है 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली 100 है और ये वाली 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी मर्ज हो सकता है, ठीक है। मर्ज होने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास जो टर्म है वो बच गई गाइस, ऑल स्कॉलर आर इंटेलिजेंट, ये वाली टर्म हमारी बच गई, ठीक है। क्या बच गई, ऑल स्कॉलर्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, आर इंटेलिजेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट बच गई। तो इसको अब डिनोट करो, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। स्कॉलर पे 100 है और इस पे इंटेलिजेंट पे 50 है। अब जो बात हमें याद रखनी है गाइज, वो देखो कि 100 में से 100 आ सकता है, ठीक है। 100 में से 100 आ सकता है और 50 भी आ सकता है, ठीक है, 50 भी आ सकता है। लेकिन क्या 50 में से 100 आ सकता है, देखो इसको दोबारा से एक बार, 100 में से हमारा 100 आ सकता है, ठीक है। 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं, 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, ऐसे समझो इसको, ठीक है। बट जो हमारा 50 है उसमें से हमारे 50 ही मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं 50 में से, बस ये सिंपल सा रूल हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या बच गया था, ऑल स्कॉलर आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे 100 बच गया था और यहाँ पे 50, और ये हमारा कंक्लूजन गिवन है। तो कंक्लूजन में इंटेलिजेंट पे हमारे क्या कितने मार्क्स डिनोट करेंगे, यहाँ पे 100 क्योंकि ऑल के साथ यूज हुआ है, और स्कॉलर पे कितने करेंगे, स्कॉलर्स पे करेंगे 50, ठीक है। अब देखो कि कितने में से कितने मार्क्स आए, स्टेटमेंट यानी टोटल मार्क्स और कंक्लूजन यानी जितने आपने अचीव करे हैं, ठीक है। तो स्कॉलर में है यहाँ पे 100,
ठीक है, तो यहाँ पे 50 यानी ये ठीक है, आ सकते हैं। अब देखो इंटेलिजेंट पे 50 है और यहाँ पे 100, क्या 50 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं हमारे? बिल्कुल भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो यानी ये कंक्लूजन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया गाइस, ठीक है। अब सेकंड वाला कंक्लूजन देखो, सम इंटेलिजेंट आर स्कॉलर, तो यहाँ पे सम है, सम वाले में क्या होता है, दोनों पे 50-50 वाला रूल करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इंटेलिजेंट और स्कॉलर यहाँ है, देखो इसको मर्ज किया, पहले की तरह पहले ही मर्ज कर दिया था इसको हमने। तो यहाँ पे स्कॉलर को 100 गिवन है, यहाँ पे यानी 100 में से स्कॉलर के कितने मार्क्स आए, देखो 50 मार्क्स। और इंटेलिजेंट यहाँ पे 50 था, यहाँ भी 50 में से 50 आ सकता है, 100 में से भी 50 आ सकता है, ठीक है। यानी जो कंक्लूजन सेकंड है हमारा वो यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमें नो बुक्स आर जर्नल्स, पहले स्टेटमेंट गिवन है और फिर कंक्लूजन गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं, क्योंकि दो स्टेटमेंट हैं तो हमें नहीं पता कि डायरेक्ट से कंक्लूजन बना है या फिर इनडायरेक्ट से। तो कंक्लूजन को ही देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन गिवन है नो बुक्स आर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे नो में क्या होता है, दोनों को 100 डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो 100 इसको कर दिया, 100 इसको कर दिया। तो अब देखो स्टेटमेंट में बुक्स अलग स्टेटमेंट में गिवन है और टेक्स्ट बुक अलग में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मर्ज करना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए क्या रूल है कि मिडिल टर्म का एक जगह 100 होना जरूरी है। तो ऑल वाले में यहाँ पे फर्स्ट वाला 100 होगा और नो वाले में भी 100 ही होते हैं दोनों। तो ये मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे मर्ज करने के बाद हमारे पास बचा बुक्स 100 था और टेक्स्ट बुक यहाँ पे ऑल वाले में 50 था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन देखेंगे। तो देखो अब देखना है कि कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुक्स के कितने थे 100 और यहाँ भी 100 है, तो 100 में से 100 मार्क्स आ गए, हाँ ठीक है ये बात। अब टेक्स्ट बुक का देखो, यहाँ पे कितने मार्क्स थे टेक्स्ट बुक में 50 और यहाँ पे कितने आ गए 100। तो क्या 50 में से 100 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए जो हमारा कंक्लूजन है गाइज वो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब सेकेंड वाला कंक्लूजन देखो, नो टेक्स्ट बुक्स आर बुक्स, ठीक है। अब देखो फिर से मर्ज तो हमने कर ही दिया था, ठीक है, मर्ज हो गया था ये इजीली। तो यहाँ पे देखो बुक्स के कितने थे 100 और टेक्स्ट बुक के कितने थे 50 और नो वाले में दोनों के 100 होते हैं, ठीक है, दोनों के 100 होते हैं, टेक्स्ट बुक भी 100 हो गया और बुक्स भी 100 हो गया। अब देखो कितने में से कितने मार्क्स आए, स्टेटमेंट यानी कितने में से और कंक्लूजन यानी कितने मार्क्स आए, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कितने हैं 50, यहाँ पे आ गए 100, तो क्या 50 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं? जी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे भी हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। थर्ड वाला कंक्लूजन देखो, सम टेक्स्ट बुक आर जर्नल, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट बुक और जर्नल एक ही स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे जर्नल के 100 होंगे, टेक्स्ट बुक के 50। तो अब देखो कितने में से कितने मार्क्स आए, टेक्स्ट बुक में यहाँ थे 50, यहाँ सम वाली स्टेटमेंट है, सम वाली में दोनों के 50-50 होते हैं, ठीक है। तो 50 में से 50 मार्क्स आ गए और जर्नल के थे 100 में से यहाँ पे हमारे 50 आ गए। यानी जो थर्ड वाला कंक्लूजन है हमारा वो बिल्कुल सही है, ट्रू है कंक्लूजन, ठीक है। अब फोर्थ वाला कंक्लूजन देखो, ऑल टेक्स्ट बुक्स आर जर्नल, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक और जर्नल यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे 50 है और जर्नल यहाँ पे 100 है। अब देखो ऑल टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 100 हो गया, जर्नल में 50। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे था हमारा 50 और यहाँ पे हो गया 100। तो क्या 50 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन भी यहाँ पे फॉल्स हो गया गाइज। सिर्फ जो हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन बचता है यहाँ पे वो ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। सीधा कंक्लूजन पे चलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों को मिला के बना है या फिर एक को मिला के बना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लो एक बार कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को मिला के हमारा पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको, सबसे पहले गिवन है ऑल चेयर्स आर बेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेयर और बेड एक ही स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं, हाँ जी, सेकंड स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं हमारे। तो सम वाले में दोनों 50 होते हैं, चेयर भी 50 होगा और बेड भी 50 होगा। बट यहाँ पे हमारे जो कंक्लूजन फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑल चेयर, ऑल के साथ चेयर है तो 100 होगा। तो क्या 50 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, गलत हो गया। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड कंक्लूजन, सम चेयर्स आर बेड, कुछ चेयर बेड है। सम वाले में क्या करते हैं, दोनों को 50-50 डिनोट करते हैं, चेयर भी 50 और बेड भी 50 हो गया हमारा।
तो आप देखो चेयर और बेड यहाँ पे ये बिल्कुल एज इट इज हमारी स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। सम वाली स्टेटमेंट ये सेकंड वाली बिल्कुल एज इट इज आ गई। जब ऐसे का ऐसा आ जाए यानी वो बिल्कुल सही होता है हमारा, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड वाला, सम टेबल्स आर बेड, ठीक है। तो टेबल अलग स्टेटमेंट में गिवन है, देखो टेबल अलग स्टेटमेंट में गिवन है और बेड अलग में, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए क्या रूल है, दोनों में से एक कोई 100 होना चाहिए, बट सम वाली, ये भी सम वाली स्टेटमेंट है और ये भी सम वाली में, दोनों 50-50 हो जाते हैं, ठीक है। तो अब 50-50 तो यानी मर्ज ही नहीं हो सकता गाइज, और जब मर्ज नहीं हो सकता तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जब कोई मर्ज ही नहीं हो सकती स्टेटमेंट तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में गिवन है सम टेबल्स आर चेयर, सम वाली स्टेटमेंट में है तो क्या होगा यहाँ पे, दोनों 50-50 हो जाएंगे, टेबल भी 50 और चेयर भी 50। तो अब देखो ये गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट, सम टेबल आर चेयर्स, बिल्कुल एज इट इज गिवन है। तो अगर एज इट इज है तो बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा आज के लिए वेन डायग्राम की कुछ इजी ट्रिक्स। तो गाइज कल फिर से आपके लिए कुछ इजी ट्रिक्स लेके आऊंगी जो कि नीदर नॉर इधर और पॉसिबिलिटी वाली हमारी होंगी कि उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो आज मैंने करवाया ये प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए गाइज, ठीक है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, SN Academy UGC नेट लिख के सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट्स में, वहां पे जाओ पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। गाइस शेयर करें चैनल को, प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके सब। वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आया, प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।